श्री कुंज विहारिन बाल। और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो मैं आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात हारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल। तुमरे चरण कमल तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरदासाय मुख सख्य। प्रथम प्रणाम श्री गुरु वंदन कर श्रीदास विपुल प्रेम निज नैम बह के सुजस विहारी। गुरु श्रीवद गोविंद मिलो गुरु गोविंद आहे। बिहारी दास हरदास को जीवित है। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिं साधून विदहो हरिदास तुल्यम्। सुजश्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। हर्षण श्री हरिदास गुण नाम भागो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनुष्य श्री हरिदास निसदोष आँखों। ये श्रीवर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोग विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। नैन श्री हरिदास परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता। अखिल माधुर्य की मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी विहारन। श्रीधाम वृंदावन संजीव। गुरुजन रसिकजन प्रेमीजन आश्रितजन भक्तजन श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। श्री बिहारी दास हरिदास विपुल बल। लटक लगो संग सर्वो पर। जो सर्वोपर सुख है और सर्वोपर संग से प्राप्त होता है। सर्वोपर संग मैं संग पायो और निभाओ। रसिक अनन्य सो मन मानो अब न बूझो का हो। सर्वोपर संग रसिक अनन्यों का संग। सर्वोपर वस्तु सर्वोपर नित्य विहार सुन्यारो। महाराज बोले स्वामी जी महाराज की कृपा से गुरु जी की कृपा से और मेरे को ये वस्तु हस्तामल हो गई। सर्वोपर नित्य निपट सकता। आगे महाराज कहते हैं ये वस्तु कौन को नहीं मिलती है, किस लिए नहीं मिलती है। सर्वोपर वस्तु जिसके लिए जन्म धारण किया है मनुष्य जन्म, हरि प्राप्ति। और हरि प्राप्ति में भी निपट नित्य विहार वृंदावनी रसोपासना, ये सबका सार स्वरूप। लेकिन ये मिलता नहीं है। कैसे नहीं मिलता है, क्यों नहीं, किन कारणों से
जीव इसको प्राप्त नहीं कर पाता हरि तत्व को। ऐसा कौन सा कारण है? कारण एकमात्र रीझो राड़ राड़ के चामे, सुमिरत नाई हरि अमृत नामे। हे चमार सदृश प्राणी, तू एकमात्र चरम पे ही रीझा हुआ है। रीझो राड़ राण के चामे, तू एक सुंदर चरम पे ही रीझा हुआ है। सुमिरत नाही हरि अमृत नाम में, जो अमृत सदृश हरि का नाम है, अजर अमर करने वाला, उसका सुमिरन नहीं कर रहा है। केवल और केवल संसार की आसक्ति। तू चमार है। चमार एक जाति से संबोधित नहीं है। चमार का मतलब है जो चमड़े पे रीझ जाए, उसको चमार कहते हैं। चर्मकार जो है चमड़े की पहचान जानते हैं, चमड़े पे कैसे कैसे क्या, तो यहाँ चमार कह के संबोधित किया। राड़ माने चमार। हे राड़, हे चमार सदृश प्राणी, तू जो है संसार में चमड़े पे रीझ रहा है। तो रीझो राड़ राण के चामे, सुमिरत नाई हरि अमृत नामे। ये चरम की तो परस्पर आसक्ति है, इसी पे तो एक रीझन है आसक्ति। ये सबसे बड़ी खतरनाक है। और ये हरि गुरु संत कृपा से ही, नाम जाप की कृपा से ही ये आवरण हटता है। सुपुरत सौंधे अतर फुलेल, तो सुमिरत नाई हरि अमृत नामे। संसार के विषयों में आसक्ति होने के कारण भजन में मन नहीं लगता है, स्मरण नहीं होता है। क्यों? स्मरण तो संसार का हो रहा है, संसार के विषयों का हो रहा है, तो कैसे हरि के चरणों में मन लगे? ये मन जो है वहाँ अटक गया है। ये अपने साथ धोखा कर रहा है। ये जीव मन का कहना मान रहा है, अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहा। मन जो जो क्रिया, जो जो संकल्प विकल्प करता है, उसी को स्वीकार कर लेता है। प्रकृति विरोध न बन सके तो धर्म विरोधी जान। प्रकृति माने स्वभाव, और तू स्वभाव का जो मन चंचल स्वभाव लेके जो पड़ा हुआ है, तुम्हारा मन की चंचलता, विषयों में रति, उस स्वभाव को तू अगर नहीं छोड़ेगा, अनंत जन्मों से जो बिगड़ा हुआ स्वभाव, अब की बार तुझे मनुष्य जन्म और ये सारी समझ प्राप्त हुई है, तू अब उस स्वभाव को बदल। जो पहले से पड़ा हुआ है, तू बदलने में समर्थ है। तू जो चाहे वो बन सकता है। ये तो है ही नहीं कि ऐसे नहीं हो सकता है, अवश्य हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आचार्य महापुरुष श्री हरि स्वयं ये नहीं कहते कि हे अर्जुन, मन बस में हो जाएगा। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। कायते निरंतर नाम का अभ्यास, अनन्य भाव, संसार के विषयों से वैराग। प्रथम जो है त्याग, वैराग। त्याग ना होता हठपूर्वक संसार के विषयों को, फिर विवेक के द्वारा, और फिर उनको जो है आचार्य महानुभाव बड़े महापुरुष कहते हैं, अब न नशे हों अब लो नशानी, अब न नशे हों। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं अपना नाश नहीं करूँगा। अब तक हुआ सो हुआ। तब ये संकल्प हो गया, दृढ़ता आ गई मन में, तो फिर ये प्रभु का प्यारा हो जाता है। और ये दृढ़ता नहीं आई, बार बार जो है कि हाँ अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, नहीं,
तुम जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो प्रतिज्ञा कर सकते हो, जो चाहो जो प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य शरीर के लिए ये सब कुछ सामर्थ्य है, और किसी शरीर के लिए, देवताओं के लिए भी सामर्थ्य नहीं है ये जो मनुष्य शरीर के लिए सामर्थ्य है। जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। हरि का प्रेम बिहारी विहरण स्वयं नित्य जो अचिंत्य वस्तु है, जो सबके लिए दुर्लभ है, उसको तुम प्राप्त कर सकते हो निश्चित। लेकिन कैसे? इस रीति के अनुसार चलोगे और अपने स्वभाव को, अपने मन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको अंतःकरण को, चतुष्ट अंतःकरण, उसको वश में एकमात्र प्रभु के अर्पण। हे बिहारी विहरण, आप मेरे, हम आपके, ये संसार के सुखों से अनासक्ति, एकमात्र प्रिया प्रीतम युगल, युगल का प्रेम, युगल का रस, ये मेरा है। मैं उनकी अंग संगनी सहचरी हूँ, इस भाव से भावी। तो सुमिरत नाई हरि अमृत नामे। अरे बाबरे, जो अमृत स्वरूप है हरि का नाम, इसको क्यों नहीं सुमरण करते हो? इन संसार के भोगों में कुछ नहीं है। चुपरत ना चुपरत सौंधे अतर फुलेल, सूतन छूटत मारियत डेल। तू जो है अपनी चाम को, अपने चमड़े को, संसार में सुंदर सुंदर चर्म दर्शन करके, फिर अपने चर्म की भी तरफ देखते हुए फिर अपने चर्म को और सजाता है। चुपरत सौंधें अतर फुलेल। अतर फुलेल नाना प्रकार के सुगंधित बहुत। महाराज बोले सो तन छूटियत मारियत डेल। अरे ये तन छूटेगा, और छूटते समय पता है परिवार वाले क्या करते हैं? कई जगह रिवाज है, ब्रज में भी देखा गया है। गांव में कोई जो है, जो भक्ति से नहीं जुड़े हैं, उनकी कथा है। गांव में कोई पधार जाता है और उसको शमशान जाके उनका संस्कार कर, और संस्कार करके जब वापस आते हैं तो कई लोग डेल लेते हैं, मिट्टी के डेल, और उसमें उसकी तरफ मार के झट भाग जाते हैं। ऐसा भी देखा गया कहीं कहीं, मिट्टी के डेल मार के। तो सोतन छूटियत मारियत डेल। मैंने डेल मारने का मतलब, ए तू हमारा कुछ नहीं लगता, चल भाग। संसार वाले तो महाराज बोले तू इस शरीर को क्यों चुपर रहा है? जब ये पधार जाएगा तो इसमें डेल पड़ेंगे, डेल, कोई नहीं पूछेगा। इसके जो अंदर बैठा हुआ है तेरा निजी जो स्वरूप है, उसको पहचान। और बिहारी विहरण अंदर बैठे हुए हैं, उनको पहचान। अपने को पहचान, वो अपने आराध्य को पहचान। मैं शरीर नहीं हूँ, ये निश्चित कर। मैं तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूँ। शरीर तो सेवा के लिए मिला, एक मकान मानो इसको, एक अथवा एक सेवा का एक ढांचा मानो। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। मैं तो प्रिया प्रीतम के अंग संगनी सहचरी हूँ, ये सेवा के लिए है, और ये पंच तत्वों का है निर्मित, और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो चुपरत सौंधे अतर फुलेल, सोतन छूटत मारियत डेल। डेल पड़ेंगे, डेल, तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं परिवार वाले, जितनों तू उनको जो प्यारे मानता है, कोई नहीं देखेगा। डेल मार के भागे चले जाएंगे, फिर के भी नहीं देखते लोग। ऐसा देखा है हमने, ऐसी आसक्ति रहे। इसलिए जीते जी समझ के विवेक से अपने प्राण प्यारे जो पहले से भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तुम उनको नहीं भी मानोगे, लेकिन वो तुमको मानेंगे। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। क्यों? उनके अंश हैं।
वो पिता हैं, वो सब कुछ हमारे प्रभु हैं, हमारे प्राण सर्वस्व हैं। हम उनके अंश हैं अथवा हम उनके पुत्र हैं, तो हम अपने पिता को भूल रहे हैं और ठिकाने ढूंढ रहे हैं। ये है अपने राजा को, हमारे पिता महाराजा हैं, राजा हैं, उनके द्वार को छोड़ के और जो है न फिर दर दर पे दर दर न हो अंधला, अंधे क्यों बन रहे हो, दर दर पे क्यों भटक रहे हो। कभी देवताओं के दर पे, कभी संसार में अनेक आशाओं को लेके, अनेक आशाओं के दर पे। ये सब धोखा है तुम्हारे साथ, सब धोखा है। विटक्रम भस्म सुता की रीत, शरीर की कैसी स्थिति होती है वो सारा बता रहे हैं। शरीर की कैसी कैसी स्थिति मृत्यु के बाद। विटक्रम भस्म सुता की रीत, इस शरीर की रीति, शरीर छूट जाता है। कोई हिंसक प्राणी इसको खा जाए मृत्यु के बाद अथवा मृत्यु से पहले, तो क्या इस शरीर का क्या बन जाता है। बिठ, गंदगी बन जाती है। अगर इसको गाड़ दिया जाए मरने के बाद में, जैसे भी गाड़ दिया जाए जमीन में, जैसे कईयों की प्रथा है मृतक शरीर को गाड़ते हैं तो उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं, तो वहाँ क्या गंदगी बन गई, वहाँ कीड़ा पड़ गए। ये शरीर वही तो है जिसको प्यारा मान रहे थे। विटक्रम भस्मी, और तीसरी रीति है इसकी भस्म बन जाती है, 2 मुट्ठी भस्मी बन जाती है। ताकीरी ताशों पतित करत हट प्रीत, हे पतित तू इससे प्रीत कर रहा है, प्रेम कर रहा है। प्रेम तो प्रेम स्वरूप, प्रेम निधान, प्राण स्वरूप, प्राणेश्वर बिहारी बिहारी श्री लाडली जी के चरणों में हित करा, उनसे प्रेम करा जो हमारे सर्वस्व हैं, प्राण हैं। ये शरीर तो जाने कितनी बार छोड़ा है, असंख्य बार गिन नहीं सकते हैं। बड़े बड़े राजा भी बन चुके हो तुम, ध्यान तो नहीं है, नहीं अब भी ध्यान नहीं रहेगा, अगले जन्म होते ही सब भूल जाओगे। अगर तुम्हारा साथी है तो एकमात्र ये भजन, उनका चिंतन, नाम जप, ये सब यही साथी है। और तुमको सब धोखा देने वाले हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई पदार्थ जिनमें आसक्ति है, जिनको अपना मान रहे हो, जो हरि के भजन से हटाने वाले हैं और अपने में फंसाने वाले हैं, वो तुम्हारे पक्के शत्रु हैं, वो मित्र नहीं हैं। मान जाओ, मान जाओ, महाराज कहते हैं, समझा रहे हैं हम दास। तो विटक्रम भस्म सुता की रीत, तासों पतित करत हट प्रीत, हट करके प्रीति करता है, चाहे अपना शरीर है या और कोई शरीर है। ऐसी प्रीत जैसे पहले कह चुके हैं, रीझो राण, राण के चाम में, राण के चाम में ही रीझ गया है तू, हे चमार, तुझे शर्म नहीं आई। ऐसे महाराज कह रहे हैं। अरे बिहारी बिहारी के चरणों के दर्शन करके अपने हृदय में बसा के इस जीवन को जीवन बना, नहीं तो जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, सो सब सम्मान प्राणी, ऐसे गोस्वामी जी ने कहा है। जिनके हृदय में प्रेमा भक्ति, हरि भक्ति, हरि के चरणार बिंदों में प्यार हृदय में नहीं आया, वो जीते जी मृतक के समान है। जिसने इस जन्म में हरि प्राप्ति नहीं की अथवा हरि प्राप्ति का लक्ष्य साध के आगे नहीं बढ़ा, परिणाम जो भी मिले वो मरे हुए के समान है, वो जीवित है ही नहीं।
उसको जीवित नहीं मानते हैं। महापुरुष लोग, आचार्य लोग, शास्त्र, वो मरा हुआ है, बार बार मर के ही आया और फिर मरने को, जन्मने को तैयार है। उसने रास्ता चेंज ही नहीं किया है, क्योंकि जन्म जन्म मरण जासों मिटे सोई सांचो इष्ट। इष्ट का भजन करने से जन्म मरण का फंदा कट जाता है, वही सांचे इष्ट हैं। वो फंदा नहीं कटता है, चाहे देवताओं का भजन करने से फंदा नहीं कटता है। यान्ति देवव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जनुभिमाम। ऐसे यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्या यान्ति मध्या जनोपि माम। जो भूतों का सेवन करता है वो भूत बनेगा, जो देवताओं का सेवन करता है देवलोक को जाएगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा, क्षीणे पुण्य मृतलोक में। जो पितरों को वहाँ वो पितृ बनेगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा, कूड़े करकट में फिर आ जाएगा। यान्ति मध्या जनोपि मान। लेकिन जो मेरा भजन करेगा, प्रभु कहते हैं मेरा भजन करेगा, वो मेरे को ही प्राप्त होगा और फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। आएगा तो कब आएगा? संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए आचार्य रूप में, संत रूप में, भक्त रूप में कल्याण करने के लिए दूसरे जीवों को प्रभु भेजेंगे अपनी आज्ञा से कि तुम जो है उनका कल्याण करो। तब आएगा जब प्रभु का ऐसा धाम और इस तरीके से जब प्राप्त हो जाता है। वो शक्ति प्रभु अपनी जैसी शक्ति अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। उनके नाम चिंतन में वो बात है। उस तरीके से जो कार्य भक्त संत आचार्य मान भाव कर देते हैं, उस कार्य को प्रभु भी नहीं करते। ऐसे दयालु कृपालु आचार्य श्री गुरुदेव के रूप में प्रभु ही तो हैं। तो विटक्रम भस्म सुता की रीत तासों पतित करत हट प्रीत। ही पतित, तू हठ पूर्वक प्रीति कर रहा है, तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। समझ ले, बार बार समझ। श्याम उदार करत शव काम। उदार चूड़ामणि श्याम बिहार जी महाराज, लाडली जू, स्वामी जू, वृंदावन चंद जू, श्री गुरुदेव जू, आचार्य जन, संत जन। श्याम उदार करत शव काम। ये उदार चूड़ामणि, ये श्याम जू, लाडली जू, सारे कामों को तो ये करेंगे। जैसे महाराज ने कहा है ना, लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। अपनों पत छाण औरन सोरत ज्यों दारिन में दारी। श्याम कहते जीव मोते विमुख भये, सो कौन जिन दूसरी कर डारी। कह सिरदास जग देवता पितरन को श्रद्धा भारी। पितरों में, देवताओं में, यज्ञों में जो श्रद्धा है और हरि भजन नहीं करते हैं अनन्य भाव से, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे से विमुख हैं। तो श्याम उदार करत शव काम। उदार चूड़ामणि श्याम जी हैं, श्याम सुंदर हैं, श्री हरि हैं। और तू उझकत फिरत पराये धाम। तू उझक रहा है, अपने सुखों की पूर्ति करना चाह रहा है। कुछ नहीं तेरी पूर्ति होगी, कभी नहीं होगी अगर हरि का भजन नहीं करोगे, बिहारी बिहारी का भजन नहीं करोगे तो कभी भी तेरी पूर्ति होगी नहीं। तू भिखारी का भिखारी ही बना रहेगा। उजकत फिरत पराये धाम। अरे पराये धाम ये माया के धाम है, ये माया है। और माया का मतलब माँ माने नहीं, या माने जो केवल भाषित हो रहा है कि ये कुछ है, ये कुछ नहीं है। ये मानो कुछ नहीं इसका अस्तित्व। और तू उस नश्वर वस्तु के लिए कह रहा है ये मेरी है। और जो मेरे हैं ममई वांसो, जो उनका अंश है,
श्री हरि बिहारी बिहारी स्वामी जी, उनको तुम समझ नहीं रहा है। तू तो राजा का बेटा है, तू ठगों के बीच में पड़ गया, ठगों को ही अपने पिता मान रहा है। ये तो नष्ट होने वाले हैं, तू राजा का बेटा है। यहाँ ठग हैं सब, जिनमें आसक्ति हो गई है, जिनके कारण से भजन नहीं बन पा रहा है, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जिनके कारण से भजन से मन हट गया है, वो ठग हैं, वो तेरे को लूटने वाले हैं। तेरे की समझ में नहीं आ रहा है, ये तेरे को लूटने लगे हुए हैं और तू लुट रहा है और खुश हो के लुट रहा है। तू समझ नहीं पा रहा है कि मैं लुट रहा हूँ, तू समझ रहा है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। तू लुट रहा है अगर इनमें कहीं आ सकती है। श्याम उदार करत सब काम, उजकत फिरत पराए धाम। अरे बाबरे, बार बार सुन लो। श्याम उदार श्री बिहारी बिहारिन सब कार्यों को बनाने वाले हैं। चार चरण नृतत जहाँ, तहाँ नहीं आनंद अंत। शवै कामना पूरे हैं मेरे कामनी कंद। जहाँ चारों चरण बिहारी बिहारिन के श्रीधाम वृंदावन में अनवरत अखंड श्री ललिता जी की कृपा से, स्वामी जी महाराज की जो है आश्रय पे, एकमात्र उन्हीं के द्वारा लाड़ित ये बिहारी बिहारिन नृत्य परायण हैं, रस में नृत्य परायण रहते हैं। सवै कामना पूरे हैं मेरे कामनी कंद। ये समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले तो कामनी कंद बिहारी बिहारिन हैं। और तू कहाँ भटक रहा है? कौन सी कामना पूर्ति? तेरी कामना पूर्ति नहीं, कामना बढ़ती चली जाएंगी और तू नष्ट हो जाएगा, तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब तू मान जा हमारी बात। श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज हम तुमको समझा रहे हैं। तो श्याम उदार करत सब काम, उजकत फिरत पराए धाम। ये सब पराए धाम है, तेरा धाम कोई नहीं, तेरा घर कोई नहीं, ये पराए घर हैं, नष्ट होने वाले हैं। तेरा घर तो एकमात्र मोह भरोसा स्वामी जी को, ये घर है तेरा। सांची प्रीत बिहारिन दास के करुआ के कुंज कामरी के थर श्री स्वामी हरदास। थर माने घर, आसरा, आश्रय स्थल। ये स्वामी जी महाराज के चरणों का जो आश्रय है वृंदावन धाम, ये तुम्हारा निजी घर है। और तुम कहाँ लुट रहे हो अपना मान के? नाना प्रकार की कामनाएं, कभी कहीं कभी कहीं कभी अटका रखा अपने आप को, भटका रखा अपने आप को। बीते बहुत जन्म जुग जाम, तो श्याम उदार करत सब काम। और उजकत फिरत पराई धाम। पराई धाम में मत उजको, मत घूमो, भटको मत। बिहारी बिहारिन का अनन्य आश्रय हे बिहारी बिहारिन। एक बार सुनो, 100 बार सुनो, 1000 बार सुनो। आचार्य महानुभाव बार बार कहते हैं अनन्य आश्रय, अनन्य आश्रय बिहारी बिहारिन का, उन्हीं का सब कुछ। हे बिहारी बिहारिन, आप हमारे हो, हम आपके हैं। बिहारी जी सो बिहारी जी, स्वामी जी सो स्वामी जी, और अनसो आँख मूंद, बस इन्हें निहारी जी। और राग द्वेष रहित जीवन। श्री हरदास, श्री हरदास।